नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बेटे और बेटियों। मैं डॉक्टर विनीत कुमार यादव, पीएचडी इन फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के चारों पेपर्स के सिलेबस और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं चारों पेपर्स के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में और कहाँ से कितने क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो पहला पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा 5 क्वेश्चन देता है और ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं या बहुत डरते हैं या जिनकी बेसिक स्कूलिंग या अलजेब्रा बहुत वीक है, वो सबसे पहले फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। और ये कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है वो मैथ के इस पेपर में फेल नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है पहले चैप्टर डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एक पर्टिकुलर थ्योरम पर आधारित ये चैप्टर है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछले 5 साल का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए हैं। सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक, जनरल एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स सर्कुलर, इन्वर्स हाइपरबोलिक। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पे रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को सेपरेट करने के लिए एक बहुत फंडामेंटल टाइप का, बेसिक टाइप का चैप्टर है। और इस चैप्टर का एक बेनिफिट होता है कि लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ते हैं समेशन ऑफ सीरीज, तो उसमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को सम करने के लिए आप ये मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री केवल 3 चैप्टर जो 30 नंबर फुल क्वेश्चन में, मतलब 3 फुल क्वेश्चन, सेक्शन बी के लास्ट 3 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री होते हैं और 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कंपलसरी में। तो पेपर का पैटर्न आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे 2-2 नंबर के, और बाकी देयर आर 2 सेक्शंस। In each section there are 4 questions and you should have to attempt at least 2 questions from each section and maximum 5 questions overall for a credit of 50 marks। तो 3 क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले आप इसको श्योर करेंगे और इसमें से आपको मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन करने को मिलेगा, इसलिए कि ये तीनों क्वेश्चन हर साल एक ही सेक्शन बी में होता है। लेकिन फॉर योर सेफ साइड आप जब तक ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक 2 क्वेश्चन करना संभव नहीं है, इसलिए कि किसी क्वेश्चन के एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप कर सकें। ठीक है, इसके बाद आते हैं अलजेब्रा। और जैसा कि ये पेपर का ही आधा भाग है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बट अलजेब्रा 5 क्वेश्चन देता है और अभी मॉडिफाइड सिलेबस के अनुसार अलजेब्रा से एक चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ सेक्शन बी में इस बार रखा गया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर श्योर पढ़ लीजिए, और इसलिए कि सेक्शन ए में यहाँ से एक बहुत आसान क्वेश्चन मिल के आता है। तो सेक्शन बी की बहुत दिक्कत नहीं है, इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका ठीक ठाक है तो 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी आपको एक छोड़ने का ऑप्शन होगा। लेकिन सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए बेसिकली पूरा क्वेश्चन अलजेब्रा से ही आता है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में 2 थियरम्स आप पढ़ लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये 3 थ्योरम पढ़ लेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा और दोनों मिलकर आपको एक फुल क्वेश्चन मिल जाता है। इसके अलावा उसमें आप रेडियो क्लासेस, कॉन्ग्रुएंट मॉडल पढ़ेंगे और जिसका आगे भी ग्रुप थ्योरी में यूज करना पड़ेगा। तो ये पहला चैप्टर आसान है जिसमें मुश्किल से 5 थ्योरम्स जो हम बता रहे हैं इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक फुल क्वेश्चन 10 नंबर का मिल जाएगा। और ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री 20 नंबर कर चुके हैं, 10 नंबर, ये 30 नंबर हो गया। और यहाँ दोनों से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंपलसरी में, मतलब 6 नंबर, तो आप 36 नंबर अब तक कर चुके हैं। आगे बढ़िए, अब सीधे आप पढ़िए अलजेब्रिक इक्वेशन। सीधे अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़िए, और अलजेब्रा का एक बहुत आसान पार्ट है और इक्वेशन सॉल्व करने की आप
जो 10+2 में प्रैक्टिस किए हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कुछ AP, GP, HP पे आधारित कंडीशनल क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको 2 नंबर में। और बाकी हर साल का सेट क्वेश्चन है, एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको कार्डन्स मेथड के द्वारा, और एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा डिस्कार्ट मेथड से। तो हर साल ये 2 मेथड पे आधारित आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों मिलके एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। तो इस प्रकार अगर अलजेब्रिक इक्वेशन में ये दोनों थियरम्स पर आधारित क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो अब तक आपको 40 और 8 नंबर और 48 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, केवल ट्रिग्नोमेट्री और 2 चैप्टर अलजेब्रा, केवल 5 चैप्टर आपको 48 नंबर देगा। इसके अलावा फॉर योर सेफ साइड ग्रुप थ्योरी आप अवॉइड ना करिए, हमारी सलाह है, इसलिए कि BSc पार्ट 2 में फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के रूप में ग्रुप थ्योरी आएगी, जहां रिंग वेक्टर स्पेस के रूप में आपको फिर ये डबल ऑपरेशनल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। और अलजेब्रा के डेफिनेशन पे आधारित आपको ग्रुप थ्योरी से एक फुल क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ग्रुप थ्योरी का बेसिक आप पढ़ लेंगे, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उस पर एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तो आपको एक फुल क्वेश्चन यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और इस प्रकार आपको 68 नंबर के आसपास आपको नंबर मिल जाएगा। तो रही बात अलजेब्रा के अदर पोर्शंस में, तो बाकी भी जो बच्चे आगे मैथ से कुछ करना चाहते हैं और पोजीशन लाना चाहते हैं, उनके लिए है कि ग्रुप थ्योरी आप पढ़िए, उसके बाद परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लो ग्रुप, जनरेटर, आर्डर ऑफ एलिमेंट, आर्डर ऑफ ग्रुप, इसके बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल, फिर 2 थियरम्स होंगे नॉर्मल सब ग्रुप पे आधारित, जिसमें कैले थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, और एक लास्ट थ्योरम होगा आपका फंडामेंटल थ्योरम ग्रुप में। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा BSc पार्ट 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री करके और अलजेब्रा के 2 चैप्टर करके आप अपने को सेव करिए, उसके बाद और पढ़ के आप अच्छे नंबर अर्जित करिए। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर एडवांस कैलकुलस। बच्चों ये इस साल मॉडिफाइड सिलेबस के अनुसार सेक्शन ए पूरी तरह से चेंज हो गया है, जहाँ सेक्शन बी इज सेम एंड दिस इज बेस्ड ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। सेक्शन ए में आइए तो यहाँ आपने लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखा होगा 10+2 में, बट वहाँ आपने सिंगल वेरिएबल पढ़ा होगा। यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंड हो रहा है लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। उसके साथ आपको डिफरेंशियबिलिटी भी जानना पड़ेगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी एक अलग पोर्शन हो गया यहाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसमें हर साल एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, आइलर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम, और उसके एप्लीकेशन पे वेरीफाई आइलर्स थ्योरम पे एक 5 नंबर का सवाल यहाँ से हर साल आता है। तो मान के चलिए कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी से आपको एक फुल क्वेश्चन मिल रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक 2 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन और एक हाफ क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय टेलर्स मेथड एंड कोलिन पावेल मैक्लॉरिन, ये पूरा नाम है इनका। इन्होंने एक थ्योरम डिजाइन किया और उस पर एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी फंक्शन का, sin x + y का एक्सपेंशन कर सकते हैं, log x + y का एक्सपेंशन कर सकते हैं, cos x, जितने भी एक्सपेंशन आप सीरीज पढ़े हैं उनको आप इस फंक्शन के आधारित, इन टूल्स के आधारित थियरम्स पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन पे आप मान के चलो कि एक फुल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक डिटरमिनेंट पे आधारित जैकोबियन है, जो कभी कभी 2 नंबर पूछा जाएगा या एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर हो सकता है। फिर आते हैं, बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेक्शन ए पार्ट ऑफ एडवांस कैलकुलस, और ये भी एक बेसिक चैप्टर है जिसको आपने 10+2 में पढ़ा है, बट वहाँ आपने 1 वेरिएबल फंक्शन की लिमिट मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया है। यहाँ आपको 2 वेरिएबल फंक्शंस की मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करनी पड़ेगी। और उसमें लास्ट चैप्टर में देखेंगे तो लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर एक लास्ट टेक्निक है मैक्सिमा मिनिमा की, और उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से एक हाफ पार्ट मिल जाएगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर मिलेगा उसमें। तो ये सेक्शन ए रहा। लेकिन एडवांस कैलकुलस पढ़ते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए सेक्शन बी पर, इसलिए कि सेक्शन बी जिन बच्चों की इंटीग्रेशन आसान स्ट्रांग है उनके लिए ये सेक्शन आसान है।
तो आप देखेंगे कि सिलेबस शुरू हो रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन। इसको यूलेरियन इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। आइलर ने इसको इन्वेंट किया या खोजा या बनाया। तो इसमें हम एक ऊपर लिख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये बीटा गामा फंक्शन पढ़ने के पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए कि बीटा एंड गामा फंक्शन के द्वारा हम डेफिनेट इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत दूसरे टेक्निक से। तो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और आसान सेक्शन है, फार्मूले पर आधारित है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का जो सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मल्टीपल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर। मल्टीपल इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन की एक टेक्निक है जिसमें डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं आप। इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल के लिए आप मल्टीपल इंटीग्रल का यूज करते हैं और इसमें जनरली एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये सिलेबस शुरू होगा कि कुछ फंक्शन दिया रहेगा जिसकी बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले लिमिट निकालना पड़ेगा उसको ड्रा करके और फिर इवेलुएट करना पड़ेगा। उसके बाद एक हाफ क्वेश्चन हर साल श्योर पूछा जाता है जिसमें कहेगा इंटीग्रेट बाय चेंज ऑफ ऑर्डर। एक बार कभी पूछता है कि केवल आपको ऑर्डर चेंज कर देना है और चेंज ऑफ ऑर्डर पे आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। तो मान के चलिए कि इस चैप्टर से मल्टीपल इंटीग्रल से आपको कम से कम एक फुल क्वेश्चन और एक कंपलसरी का या 1.5 फुल क्वेश्चन या कभी कभी 2 या 2.5 क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। इसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल के एप्लीकेशन डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का यहाँ एप्लीकेशन है एरिया निकालने में और वॉल्यूम निकालने में। उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा एक डिरिचलेट इंटीग्रल और लियो-वाल्स थ्योरम। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है ये डिरिचलेट इंटीग्रल, जो पर्टिकुलर एक फार्मूले पे 3 एग्जाम्पल्स दिए होंगे और वो 3 पढ़ लेंगे आप, तो उसमें से एक मिल जाएगा। तो कुल मिला के एडवांस कैलकुलस, जो कैलकुलस पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब छोटा हो गया है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है और आप अच्छा नंबर इसमें पा सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट 1 का तीसरा पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पेपर में आप इंटरमीडिएट पे आधारित जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब तक पढ़ते आए हैं उससे एक फुल क्वेश्चन और कंपलसरी के 2 सवाल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, उसमें सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, देयर आर 3 टेक्निक्स। और उसके बाद एक लैग्रेंज इक्वेशन और एक क्लेराल्ट इक्वेशन। ये 2 नेम पे आधारित 2 इक्वेशंस हैं जिनके इजी सॉल्यूशंस होते हैं। और क्लेराल्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस पर आधारित एक सिंगुलर सॉल्यूशन का कंसेप्ट है जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करके और आप सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और इस पे हर साल 5 से 7 नंबर का सवाल मिलता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 होगा आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जिसका पहला पार्ट होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हर साल आप क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एक फुल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री एक 5 नंबर का सवाल, क्लेराल्ट एक 5 नंबर का सवाल। तो यहाँ से 2 फुल क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दोनों एक साथ मिल के हर साल एक फुल क्वेश्चन बनाता है जो सेक्शन ए में होता है। तो ये सेक्शन ए में मिल गया आपको यहाँ तक। इसके बाद इस पूरे पेपर का सबसे आसान टॉपिक जिसको हर बच्चा लगभग कर लेता है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है, गुणनखंड करना आता है, वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेते हैं। और इस पेपर के इतिहास में हर साल ये कम से कम 10 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर नंबर 5 होगा बुक में, और उसमें सारे फार्मूले ये पिछले चैप्टर के लगते हैं, लेकिन आपको रिड्यूस करना पड़ता है, सीधे फॉर्म में नहीं होता है। तो ये कुल मिला के यहाँ तक आपका सिलेबस जो कंप्लीट हो रहा है, ये सेक्शन ए हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। पेपर में आपको सेक्शन बी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट
चैप्टर नंबर 6 होगा बुक में, और इससे 2 फुल क्वेश्चन मिलते हैं। और उसमें भी पर्टिकुलर एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप देख रहे होंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आसान टॉपिक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेक्शन बी की है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जिन बच्चों की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पुअर है, जिनका कैलकुलस वीक है, उनके लिए हमारी सलाह है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये पढ़ लीजिए, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ लीजिए। तो ये 4 चैप्टर से आपको 40-42 नंबर, 40 नंबर फुल में मिल जाएंगे और कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंपल्सरी में, लगभग 48 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आसान पेपर है और सारे चैप्टर्स पढ़ने लायक हैं, तो आपके पास समय भी है, लॉकडाउन का लाभ उठाइए और पूरा सिलेबस पढ़ जाइए। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन मिला के आप कोशिश करिए कि 90+ हो जाए। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप नंबर ज़्यादा गेन करेंगे और 80+ में जाएंगे। चलिए, अब हम लोग लास्ट चैप्टर जो एनालिटिकल ज्योमेट्री के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पेपर की सबसे अच्छी बात इस साल है कि इसका जो भी लेंदी और टफ पोर्शन था उसको मॉडिफाई करके उसको रिमूव कर दिया गया है, और उसके बदले बहुत इजी पोर्शन वेक्टर कैलकुलस के रूप में आप इसमें पढ़ेंगे। तो वेक्टर पूरा एक सेक्शन बी के रूप में यहाँ मिलेगा, और सेक्शन ए में आपको सिंपल 10+2 की एनालिटिकल ज्योमेट्री मिल जाएगी, और थोड़ा सा मॉडिफाइड सिलेबस है कोन, सिलेंडर और कॉनिकॉइड का। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जिन बच्चों की ज्योमेट्री वीक है वो शुरुआत करेंगे वेक्टर कैलकुलस से। वेक्टर में सिंपल वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन नॉट इन ए एरो साइन, वेक्टर को 3 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, r = xi + yj + z के इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर उसकी डेरिवेटिव, फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पर आधारित एक पहला चैप्टर होगा, जहाँ से आपको एक 5 नंबर का सवाल मिल जाएगा, कंपल्सरी मिल जाएगा। इसके बाद डेल्टा या नेबुला ऑपरेटर पे आधारित एक 5 नंबर का सवाल आपको मिलेगा, और दोनों मिलकर एक फुल क्वेश्चन बनाएंगे। तो डेल्टा एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है। डेल्टा = I del/del x + J del/del y + K del/del z। और इस वेक्टर को जब हम स्केलर के साथ अप्लाई करते हैं तो उसको ग्रेडियंट, जब उसको वेक्टर के साथ अप्लाई करेंगे तो वेक्टर में भी 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, 2 तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। आप जानते हैं कि या तो डॉट लेंगे या क्रॉस लेंगे। तो जब इस ऑपरेटर को वेक्टर के साथ ऑपरेट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसको डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसको कर्ल। तो कुल मिला के ये 3 एप्लीकेशन है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। तो उसमें से 2 वेक्टर हो गए और एक स्केलर हो गया। तो फंक्शन जैसा हो वैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर फंक्शन स्केलर है तो ग्रेडियंट होगा, वेक्टर है तो या तो डाइवर्जेंस होगा या कर्ल होगा। तो इस पे आधारित अब उसके एप्लीकेशन पोर्शन पे आएंगे। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन दिस सेक्शन, गॉस थ्योरम, स्टोक थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम। और इन थ्योरम्स पे आधारित आपको कम से कम 1.5 क्वेश्चन, मतलब 1.5 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 20 से 22 नंबर का सवाल इसमें तीनों थ्योरम्स पर आधारित है। और बाकी जो बेसिक वेक्टर कैलकुलस है वो हर बच्चे के लिए बहुत इजी है। तो इसमें एप्लीकेशन पोर्शन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से ले पाएंगे। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। इसमें बच्चे आपको 3 डायमेंशनल स्पेस का एक बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए, और डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड प्रोजेक्शन, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको ज्योमेट्री में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका यहाँ 3D पार्ट है। आपने अब तक 2D पढ़ा होगा, तो यहाँ डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और प्रोजेक्शन, ये
शुरू करेंगे आप यहाँ से। इसके बाद आएगा प्लेन। तो प्लेन आपने 10+2 में वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा है, एनालिटिकल फॉर्म में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ अच्छी बात है केवल एनालिटिकल फॉर्म है और आसान है। प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद स्फीयर। तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन मिलके जनरली डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक हाफ क्वेश्चन देता है, कंपल्सरी में 2 नंबर का सवाल देता है। प्लेन और स्ट्रेट लाइन ये मिलके एक फुल क्वेश्चन देते हैं। अब पहले सिलेबस छोटा था, अब एक पूरा सेक्शन ये कवर कर रहा है, तो मान के चलिए कि केवल डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन और स्ट्रेट लाइन स्फीयर तक आते आते आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्फीयर से हर साल एक 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, कभी कभी एक कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। स्ट्रेट लाइन एक 5 नंबर का सवाल होगा, एक कंपल्सरी होगा। उसके बाद इस पूरे एनालिटिकल ज्योमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कोन और सिलेंडर, और देयर आर ओनली 2 topics in this full question, and these 2 questions are always asked in a combined form। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एक साथ आते हैं और आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो कोन और सिलेंडर ये तो नया होगा बट आसान होगा, और उसके पहले लगभग सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। स्फीयर नहीं पढ़े हैं लेकिन सर्किल पढ़े हैं, सर्किल का 3D कॉन्सेप्ट स्फीयर है। तो कुल मिला के ये एनालिटिकल ज्योमेट्री काफ़ी इजी है, और इसमें स्फीयर, कोन, सिलेंडर ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद कॉनिक्वायड, उसमें एलिप्साइड, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, उसमें एक बेसिक इक्वेशन, उसके टेंजेंट, उसके नॉर्मल पे आधारित एक 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, और एक उसी के साथ जो कॉनिक्वायड के साथ जो पैराबोलाइड है उससे एक 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो लास्ट में कॉनिक्वायड और पैराबोलाइड ये एक फुल क्वेश्चन हो सकता है या 5 नंबर हो सकता है, और बाकी जो है वो एक 3 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट होगा, और ये सेक्शन ए में होना चाहिए। एक चीज़ और कि इस पेपर पे ये इस बार के सिलेबस में ये भी डिसाइडेड नहीं है कि इस पेपर का क्वेश्चन का सेटअप क्या होगा। तो आपको हर तरह के प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपने प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। हो सकता है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री को सेक्शन ए में रख दे और पूरा सेक्शन बी वेक्टर कैलकुलस पर आधारित कर दे, या ये भी हो सकता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस दोनों कंबाइन करे और वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था बीएससी पार्ट 1 का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस, और कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलिए, और देश बड़ी मजबूती के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। इस क्रम में आप गवर्नमेंट का सहयोग करिए, और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लास्ट में श्रीमद् भगवद गीता का वो महत्वपूर्ण श्लोक मैं कहना चाहूँगा, उद्धारे दात्मानम नात्मानम वसादय आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, मतलब अपने को डाउनफॉल न कर, नीचे न गिराए, इसलिए कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और स्वयं आप ही अपना शत्रु है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।